उत्तर बंग में हमने 9 में से 3 ट्रेन वंदे भारत ट्रेन उत्तर बंग से चलाई है। सेवक रेंगपो रेल लाइन 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट समाप्ति पर है। एनजेपी रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है और यहां से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर वाराणसी तक बुलेट ट्रेन में मेरे गोरखा भाइयों को काशी विश्वनाथ तक पहुंचाने का भी हम इंतजाम करेंगे। हमने 717A हाईवे जो डुआर्स से बागराकोट, कलिम्पोंग से सिक्किम को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है और दार्जिलिंग के लिए एक अलग ऑल्टरनेटिव हाईवे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाइयों बहनों, बागडोगरा एयरपोर्ट 3,000 करोड़ से नया बन रहा है और 2027 दिसंबर के पहले बागडोगरा एयरपोर्ट भारत का 7वें नंबर का बड़ा एयरपोर्ट बन जाए, इस प्रकार से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। दार्जिलिंग से लेकर सुंदरबन तक एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी वासियों के लिए, पहाड़ के लिए और उत्तर बंग के लिए सबके मिलाकर ममता सरकार का बजट है 2,000 करोड़, सिर्फ 2,000 करोड़। जोर से बोलिए तो कितना है भाई? और जोर से बोलो कितना है? और मुसलमान और मदरसा के लिए ममता सरकार का बजट है 5,800 करोड़ रुपया। एक और पूरा पहाड़, सभी गोरखा, सभी ट्राइबल, पूरा उत्तर बंग 2,000 करोड़ रुपया और मुसलमानों के लिए 5,800 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये अन्याय अब लंबा चलने वाला नहीं है। मैं बाद में आपको बताता हूं उत्तर बंग और दार्जिलिंग के लिए हम क्या क्या करने वाला है, मगर गोरखाओं का एक महान इतिहास रहा है। ये ममता दीदी ने गोरखाओं के इतिहास को छिन्न विच्छिन्न करने का प्रयास किया है। पहले सीपीएम, कांग्रेस, ममता, अब समय आ गया है गोरखाओं को अन्याय समाप्त करने का समय। जांच करेंगे, उत्तर बंग में हमने 9 में से 3 ट्रेन वंदे भारत ट्रेन उत्तर बंग से चलाई है। सेवक रेंगपो रेल लाइन 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट समाप्ति पर है। एनजेपी रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है और यहां से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर वाराणसी तक बुलेट ट्रेन में मेरे गोरखा भाइयों को काशी विश्वनाथ तक पहुंचाने का भी हम इंतजाम करेंगे। हमने 717A हाईवे जो डुआर्स से बागराकोट, कलिम्पोंग से सिक्किम को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है और दार्जिलिंग के लिए एक अलग ऑल्टरनेटिव भी खलल डाला। अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। ममता के गुंडों की बंगाल की जनता के सामने कोई मजाल नहीं। भाइयों बहनों, सिंडिकेट से मुक्ति पाना है या नहीं पाना है? अरे दीदी लोग बोले जरा, पाना है या नहीं पाना है? ईंटा लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। सीमेंट लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। बल्ब लेते हैं, सिंडिकेट को टैक्स दो। ट्यूबलाइट पंखा लेते हैं,
सिंडिकेट को टैक्स लो, ये सारी सिंडिकेट को भाजपा सरकार बंगाल की खाड़ी में डालने का काम करेगी। आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, 4 मई के बाद आप एक बार बैलेट के मशीन पर कमल का निशान ढूंढिए, बटन दबाइए। 4 मई के बाद सारे संदेश खाली में घुसपैठिया बहनों के साथ अत्याचार करता रहा। एलजी कर, दुर्गापुर कॉलेज, कलकत्ता लॉ कॉलेज, कितनी कितनी जगह पर बहनों पर, माताओं पर, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। और ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताओं बहनों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे ममता दीदी, तेरा समय अब समाप्त हो रहा है। मैं माताओं बहनों को भरोसा दिलाकर जाता हूं, 4 मई के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने वाली है। और माताओं बहनों, आप मेरी बात लिख लो, 4 मई के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची स्कूटी पर जाए, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाने। भारतीय जनता पार्टी भाईपो की, जानते हो ना, आप चाहते हो भाईपो मुख्यमंत्री बने? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, आप चाहते हो भाईपो मुख्यमंत्री बने? चुनाव के बाद तुरंत ममता दीदी अपनी जगह भाईपो को बिठाने वाली है। भाईपो को, ममता दीदी, मैं आज कहकर जाता हूं, कुल्टी में आपका सपना पूरा नहीं होगा। भाईपो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये झूठ चलाती है कि बंगाल में बाहर का मुख्यमंत्री आएगा। मैं बता देता हूं, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल में ही पैदा हुआ, बंगाली में पड़ा हुआ, बंगाली बोलने वाला ही पर अत्याचार हुआ। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे बंगाल को शर्मसार किया है। और मैं आज बताना चाहता हूं कि माटीगढ़ा की वो निर्दोष बालिका हो, बागडोगरा के पास चाय बागान में आदिवासी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का बलात्कार, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का बलात्कार, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का बलात्कार, हर बलात्कारी को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का, पूरे बंगाल की जनता को हम भय से मुक्त कराएंगे। अभी तृणमूल के गुंडे कॉलोनी कॉलोनी जाकर, बड़े बड़े फ्लैट्स में जाकर कहते हैं निकलना मत, 29 तारीख को तकलीफ होगी। मैं आज टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को निकलना मत, वरना गुंडों को तकलीफ आए। भाइयों बहनों, 29 तारीख को आप मशीन पर कमल का निशान देखिए, निशान के सामने का बटन देखिए। 4 तारीख के बाद गुंडों को से मुक्त करने के लिए वोट डालना है। कलकत्ता का
खोया हुआ गौरव वापिस दिलाने के लिए वोट डालना है। ये दीदी के राज में, कम्युनिस्टों के राज में पूरा शहर एक प्रकार से आज झोपड़पट्टी का शहर बनकर रह गया। देश में कई शहर ऐसे हैं जो स्लम फ्री बनने लगे, मगर दीदी को जरा भी इसकी जरूरत नहीं लगती है। ये तो स्लम में घुसपैठिए को बसा बसा कर अपनी वोट बैंक बनाना चाहती है। बेरोजगारी की हम भाजपा सरकार बनने के बाद 4 बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएंगे और जो इंडस्ट्री 7,000 उद्योग यहां से ममता की सिंडिकेट के कारण बाहर गए हैं, सारे उद्योगों को फिर से बंगाल में चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी मथुरा को, प्रयागराज को संवारा है, सजाया है और बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। यूपी में कोई कब्जा नहीं कर सकता। यूपी में कब्जा करेगा तो उसे मालूम है उस गुंडे और माफिया को कि उसकी 7 पुश्त की पूरी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी और फिर उसको गरीबों का आवास बना देगी। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज आपके पास अवसर है। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं और जो मैंने बंगाल के अंदर बहार देखी है, वर्तमान में जो उत्साह देखा है, परिवर्तन के प्रति जो एक लोगों के मन में एक हृदय की उद्गार देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बंगाल टीएमसी टेरर का प्रतीक बन गई है। टीएमसी माफिया राज का प्रतीक बन गया है। टीएमसी करप्शन का पर्याय बन गया है। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, जिस बंगाल के अंदर उद्योगों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिस बंगाल के अंदर नौजवान रोजगार भी प्राप्त करता था, भारत के विकास में मजबूती के साथ आगे बढ़ता था। यहां का अन्नदाता किसान अपने पसीने से यहां की धरा से सोना उगलने का काम करता था। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। उस बंगाल में एमएसएमई यूनिट बंद हो रही है। लाखों नौजवान बेरोजगार है। उस बंगाल में धान का उत्पादन घट रहा है, मछली का उत्पादन घट रहा है, आलू उत्पादक किसान अपमानित महसूस कर रहा है। बंगाल 20% मुसलमान लोग थे, लेकिन कांग्रेस का सरकार है, सीमाओं को खोल के रख दिया। आज असम में 40% तक मुसलमान जाके पहुंचा है। भारतीय मुसलमान से हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने दरवाजा खोले, बांग्लादेशी मुसलमान आते रहे। त्रिपुरा में भी ऐसे हुए, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे हुए। आज पश्चिम बंगाल में मुसलमान संख्या हो गया 30%, लेकिन ये देश का मुसलमान नहीं है,
कैसे ये लोग आए, किस लिए सीमा खोला है। आज दीदी बीएसएफ को जमीन नहीं देते हैं, सीमा में कांटा तार का वॉल लगाने नहीं देते हैं, और हम लोग असम से धक्का मार के घुसपैठियों को भगाता हूं, फिर पश्चिम बांग्ला का सीमा से ये लोग देश में घुस के आते हैं। आज आप लोग देखा है, आज अगर 30% मुसलमान हुए हैं, सीमा खुला रहेगा तो 20 साल में पश्चिम बांग्ला में मुसलमान का संख्या 50% हो जाएगा। हमारा असम, बांग्ला सबका हालत एक है, और आप लोगों ने देखे हैं बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कैसे अत्याचार हुए थे। अगर पश्चिम बांग्ला में, असम में हम लोग घुसपैठियों का आना बंद नहीं करूंगा, 20 साल का बाद हमारा भी हालत बांग्लादेश का हिंदू का जैसा होगा, बांग्लादेश का हिंदू का जैसा होगा। भाइयों और बहनों, ये सुनाओ, बीजेपी को जीतना पड़ेगा। हम बांग्ला सीमाओं में हम लोगों को बड़ा वॉल बनाना पड़ेगा। बांग्ला फॉर्म भरा है, नहीं भरा? भरा है। ममता दीदी को संतरास से मुक्त करना है या नहीं? होना है ना? तो कमल के निशान पर बटन दबाना है ना? पक्का? बोलो जय श्री রানী যাই করেন না কেন তাকে প্রশ্ন করা যায় না। ব্রেকিং নিউজ, ভোটের আগের সন্ধ্যায় বাংলাকে এটা কি শুনতে হলো? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী তথা তৃণমূলের সাংসদ মেনকা গুরুস্বামী সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে এটা কি বললেন? বললেন যে রানী যাই করুন না কেন তাকে প্রশ্ন করা যায় না। এমনকি বিচারপতিও অবাক হয়ে ভাবছিলেন এই গণতন্ত্রে রানীটা ঠিক কে। বিশ্বাস না হলে নিজেই শুনে নিন। Mandamus does not lie against the crown. That there can be no mandamus to the sovereign, there can be no doubt. Both because there would be an incongruity in the Queen commanding herself to do an act. Are the respondents crown? Fortunately, we are in a democracy, but nobody is a crown. Who is the queen here? কাল সকালে পাপের পক্ষ নেওয়া রানীকেই কি আপনি ভোট দেবেন? স্বৈরতান্ত্রিক রানীর ভয়ের রাজত্বের অবসান হওয়া কি উচিত নয়? আগে ভাবুন, তারপরে ইভিএম এর বোতাম টিপুন। হয়ে আউট ভরসাইন, বিজেপিকে ভোট দিন। ভয় আউট ভরসা ইন, বিজেপিকে ভোট দিন।
চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির, চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির। ধ্রুপদী বাংলা ভাষার মর্যাদা বদলাবে না, কিন্তু সরকার নিশ্চয়ই বদলাবে। ভয় আউট, ভরসা ইন, বিজেপিকে ভোট দিন। আহা কি আনন্দ বাংলার এই বাতাসে, নব বাংলা আজি ডাকে ফোটে পদ্ম চারিপাশে। মেয়ে পাবে 3000, চাকরি পাবে যুব বেকার। আহা কি আনন্দ বাংলার এই বাতাসে। আসছে মোদের বড়ই সুখের দিন, আসছে মোদের বড়ই সুখের